नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। धनबाद, माफ कीजिएगा, कोयलांचल धनबाद। जी हां, इसी नाम से धनबाद को जाना जाता है। पहचान इसकी जाहिर सी बात है, कोयला जिसे काला हीरा भी कहते हैं। इसके अलावा जी हां, भूमिगत आग, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा धुआं, धूल, ये तमाम चीजें। इसके बाद अपराध, जी हां अपराध, ये एक सच है, एक वास्तविकता है कोयलांचल धनबाद की। इन सब के बीच में एक पहलू ऐसा भी है जिस पर बहुत ही कम लोगों की निगाहें जाती है, और वो है यहां पर कोयलेरी मजदूरों की। जी हां, कोयलेरी मजदूरों की बात इसलिए क्योंकि जो सीसीएल, बीसीसीएल या उन जगहों पर काम करते होंगे, संगठित होंगे, उनकी तो बात अलग है। लेकिन जो असंगठित मजदूर है, और ये इनकी तादाद कहीं ज्यादा है, इनको संगठित करने के लिए बाकायदा वहां पर मजदूर संघ बना, जनता मजदूर संघ, जो मजदूरों के हितों की बात करता है। लेकिन लगता है कि इन मजदूरों को संगठित करने को लेकर जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, लगता है कोई ऐसा पक्ष है, कोई ऐसा पहलू है, कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पक्ष है जो इन मजदूरों को संगठित होते देखना नहीं चाहता है। जी हां, और इसी को लेकर यहां पर अक्सर मारपीट हो जाती है, बम चल जाते हैं, गोलियां दाग दी जाती है। इसी कड़ी में फिर से गोली चली गई है। जी हां, गोली चलाई गई है। तो ये हम बात करेंगे कोयलांचल में हुई गोलीबारी की। इसके साथ साथ हम बात करेंगे केंद्र सरकार से आई उस टीम की भी जो राज्य में सुखाड़ की स्थिति का आकलन करेगी, यानी कि जो रिपोर्ट राज्य सरकार ने भेजा है उस रिपोर्ट से उसका मिलान कराएगी कि क्या वाकई में हालात वैसे ही हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद, यानी कि जमीनी हकीकत जानने के बाद फिर यह टीम रवाना होगी। और उसके बाद फिर झारखंड को 9,000 करोड़ की राहत राशि का पैकेज मिल सकता है। इसके अलावा बात हम 11 स्पेशल में वकीलों की हड़ताल की भी करेंगे, उनके आंदोलन की करेंगे, क्योंकि लगातार वो न्यायिक कार्यों से दूर, और इस वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है। ये बात करेंगे, सब बातें होंगी। लेकिन इस वक्त सबसे पहले हम बात करेंगे कोयलांचल धनबाद में हुई उस गोलीबारी की जिसने पूरे कोयलांचल को एक बार फिर से हिला कर रख दिया है, डरा कर रख दिया है। सबसे पहले वही बात। कोयलांचल धनबाद के झरिया में फायरिंग, कुंती गुट के समर्थक सोनू सिंह को मारी गोली। तीसरा थाने से सिर्फ 200 मीटर दूर गोलीबारी। कोयलांचल धनबाद के झरिया में एक बार फिर से सिंह मेंशन और रघुकुल आमने सामने है। देर रात कुंती गुट के समर्थक अविनाश उर्फ सोनू सिंह को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में सोनू सिंह को इलाज के लिए दुर्गापुर के हेल्थ वार्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका हालचाल जानने खुद रागिनी सिंह पहुंची। इस दौरान रागिनी सिंह ने सोनू सिंह के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। सोनू सिंह के घर वालों ने एकलव्य सिंह पर सोनू सिंह को गोली मारने का आरोप लगाया है। हम लोग बस अपना रास्ता पकड़ के घर ही जा रहे थे। सामने से एकलव्य सिंह और उनके साथ उनका 8-10 बॉडीगार्ड और उनके साथ कुछ अज्ञात 8-10 लोग थे, गाड़ी रोके और एकदम सीधे बॉडी पर फायर करना स्टार्ट। और हाँ, खुद एकलव्य सिंह अपना हाथ से गोली चलाए। धमकी देते थे कि आपको जान से मार देंगे। शाम से ही 4 गाड़ी से आए, आप डाल इधर उधर कर रहे थे मोड़ पर। मैं लड़का की गाड़ी को रोक के थाना के पास, उसका 10 बॉडीगार्ड उतरा, चारों गाड़ी से गाड़ी रोक के यहाँ पर गोली चला, लेकिन नहीं लगा। यहाँ ऐसे हाथ कर लिया, हाथ पर लगा, दिमाग में यहाँ पर गोली चलाया और गाड़ी रोक के। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रागिनी सिंह ने सोनू सिंह के घर वालों से मुलाकात की और उनका धैर्य बंधाया। सोनू सिंह की मां ने आरोप लगाया है कि लगातार उनके परिवार को धमकी दी जा रही थी, साथ ही रागिनी सिंह का साथ छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। उनका आरोप है कि इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं रागिनी सिंह ने भी पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल उठाए। क्या पहली बार गोली चली है? ये तो हर 2 दिन पर गोली चल रही है, लेकिन प्रशासन क्या करती है? उसको नीपा पोती कर फाइल को बंद कर देती है। तो ये नया बात नहीं है। हमें ये देखना है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद भी आप देखिए कि प्रशासन यहाँ पूछने तक नहीं आई है। खास करके जो घटना हुई है, थोड़ा सा दूराई पे थाना है और वो थाना का आवाज तक नहीं गया कि गोली चल रही है, जबकि हजारों गोली चली हुई है। गया बोलने के लिए कि सर कुछ कीजिए, वो लोग हमको मारने आ रहा है, लेकिन थाना कुछ नहीं किया। थाना पर ही सुन जा रहा था। क्यों मारना चाहते? बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने आरोपियों को सत्ता का संरक्षण मिलने का आरोप लगाया है, साथ ही पुलिस प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। हमारे भाजपा के एक कार्यकर्ता रहता तो उसका घर तक उखाड़ लिया गया रहता, लेकिन यहाँ सत्ता के दबाव है
तो प्रशासन चुपचाप मौन बैठी हुई है, क्योंकि रात से लोग लगे हुए हैं कि जितने थानेदार हैं, चाहे डीएसपी से लेकर एसपी तक, सबको मैनेज कैसे करना है वो लोग लगे हैं और सभी लोग सत्ता के दबाव में काम करेंगे। रागिनी सिंह ने रघुकुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि खुलेआम रघुकुल के लोगों द्वारा रंगदारी वसूली जा रही है, लेकिन पुलिस मुक्तदर्शक बनी। उन लोगों का कहना है कि अगर झरिया में कोई काम करना है तो रंगदारी देना होगा। रघुकुल और धैया में 2 जगह पहुंचाना होगा रंगदारी, तभी कोई काम कर सकता। तो झरिया में आज के डेट में कोई जी खा नहीं सकता है, रोजगार नहीं कर सकता है, कोई अपना बाहर से आए व्यक्ति कोई भी धंधा नहीं कर सकता है, उसको सामने खुलेआम अगवा कर लिया जाता है। प्रशासन मौन है, तो हर मामले में प्रशासन मौन है और फेल है। यूं कहीं तो प्रशासन बिकाऊ है, सत्ता के बिकाऊ, सत्ता के तलवे के नीचे रहने वाले प्रशासन है, खासकर के झरिया में। थाने से महज 200 मीटर दूर गोलीबारी की इस घटना को लेकर लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित की रिपोर्ट। तो धनबाद, या कहें कि धनबाद कोयलांचल, जहां यही पहचान है धनबाद की, क्योंकि कोयला नगरी है ये। जहां उसी काले हीरे की बात करें, वही कोयला। तो यहां पर एक सबसे अजीब बात यह है कि जीटी रोड से यहां से कनेक्ट होता है ये जगह, और रेल नेटवर्क से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। और सबसे खास बात आपको बताइए यहां पर कि अपराध यहां के कड़कड़ में है, रग रग में। जी हां, जैसे कहते हैं कड़कड़ में भगवान, वैसे कड़कड़ में यहां पर अपराध है, गोलियां है, बम है। और तो और एक बहुत ही अजीबोगरीब मैं पढ़ा था रिपोर्ट कि धनबाद का कनेक्शन मसूद डॉन ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, शाहबुद्दीन और हाजी मस्तान सिंह से जुड़ा हुआ है। चलिए इन सब की बातें हम छोड़ देते हैं। एक बड़ी पहचान यहां की है कोलेरी मजदूरों की, जिनको संगठित करने के लिए जनता मजदूर संघ बनाया गया है। क्योंकि हम यही बात लगातार कह रहे हैं कि तमाम चीजें हैं यहां पर, पैसे खूब हैं, कोयले की तस्करी भी होती है, अपराध होता है, लेकिन इन सब के बीच में मजदूर एक तबका है जिसको आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इन्हें हजारों लाखों मजदूरों के बल पर वो तमाम चीजें होती हैं, कोलेरियां चलती हैं। इन्हीं मजदूरों को संगठित करने की कोशिश जनता मजदूर संघ की ओर से की गई, लेकिन लगता ऐसा है कि शायद मजदूरों को संगठित करने का ये जो प्रयास है वो एक पक्ष को रास नहीं आ रहा है, और इसलिए लगातार जनता मजदूर संघ को दबाने का एक प्रयास भी लगातार चल रहा है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से जनता मजदूर संघ से जुड़े अविनाश सिंह यानी कि सोनू सिंह पर गोली चला दी गई है। आरोप लगा जिस पर वो एकलव्य सिंह है, यानी कि सीधा आरोप लगाया जा रहा है। और इन सब के बीच में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह जी हैं, बीजेपी नेता है, और हमारे साथ वो सीधा जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं से हम जानते हैं। रागिनी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 11 भारत पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी सिंह जी, देखिए सबसे पहले घटना घटी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि फिलहाल सोनू सिंह यानी कि अविनाश सिंह की तबीयत कैसी है फिलहाल, यानी क्या स्थिति उनके स्वास्थ्य की तबीयत कैसी है फिलहाल, क्या स्थिति उनकी? देखिए, आज मैं सुबह गई हूँ तो मुझे सूचना मिली है, क्योंकि देर रात की घटना थी, तो मुझे सूचना सुबह में ही मिली है। और वैसे मुझे सूचना मिली, मैं वहाँ दुर्गापुर वहाँ गई और वहाँ देखे तो हालांकि उनका हालचाल तो मुझे मालूम हो चुकी थी, क्योंकि यहीं पे गंभीर मामला था, तभी जाकर रेफर किया गया था। तो वहां गए तो काफी उनका नाजुक स्थिति है और बहुत गंभीर है। फिलहाल डॉक्टर अभी 24 घंटे का समय लिया है, और मुझे लगता है कि 24 घंटे के बाद ही वो खतरे से बाहर होंगे। और ऐसी स्थिति में पूरे परिवार उनका डिस्टर्ब है, और बहुत वहाँ वैसी स्थिति नहीं थी कि हम कुछ जानकारी ले सके। और उनके पिताजी हैं, काफी हम लोग परिवार से जुड़े हुए, बहुत पुराने संबंध है, और हमारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो उनका हालत 24 घंटे आने वाले बहुत ही क्रिटिकल है, और हम दुआ करेंगे सभी लोग कि
इस मतलब वो ठीक ठाक सही सलामत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। अब राघवेंद्र सिंह जी, हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए, आप लोग एक संघ आपने बना रखा है, जनता मजदूर संघ, और ये जो असंगठित मजदूर उनको एक छत के नीचे लाने के लेकर आप लोग प्रयास करें ताकि उन मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके। क्योंकि कई बार होता है जो प्राइवेट सेक्टर के मजदूर होते हैं, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं होती, उनके साथ बहुत सारे न्याय होते हैं, ज्यादतियां होती है, और आप लोग उन्हीं के हितों की रक्षा के लिए जो है वो लड़ाई लड़ते हैं मजदूर संघ, जनता मजदूर संघ के बैनर तले। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं क्या कि जिनको इन मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ने का जो आपका प्रयास है वो रास नहीं आ रहा हो? क्या उन्हीं लोग पर आपका सीधा आरोप है? उन्हीं लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, सोनू सिंह पर हमला करवाया होगा, हमला किया होगा? देखिए, आज के अगर हालात देखा जाए तो पिछले आप 3 सालों में देख सकते हैं जिस तरह से जब से सत्ता परिवर्तन हुई है तब से लगातार इन्होंने प्रयास किया मुझे रोकने के लिए कि मैं फील्ड में ना जाऊं, ताकि इनका जो मनमानी चलते रहे, सिलसिला जारी रहे। लेकिन मैं हमेशा एक चट्टान की तरह अपनी मजदूर भाई के साथ, जनता के एक कार्यकर्ता के साथ मैं हमेशा सुख दुख में खड़ी रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार का ये इतिहास रहा। और ऐसी स्थिति में तो अभी जो स्थिति है झरिया का, ऐसी स्थिति में तो मेरी नजर पूरे टाइम झरिया में ही रहती। तो अभी फिलहाल 3 साल में आप मेरे से बेहतर झरिया की जनता से अगर रिपोर्ट लीजिएगा तो आज की डेट में झरिया की जनता भी आपको बताएगी कि झरिया में अगर विकास के नाम पर क्या है तो लूट, हत्या और रंगदारी चरम सीमा पे है, जिसमें अभी वर्तमान के विधायक के साथ से डायरेक्ट वहां के लोग जितने भी व्यापारी हैं आज के डेट में त्रस्त है, क्योंकि ये लोग सभी जगह आतंक फैला के रखे हुए हैं। आज के डेट में झरिया में अगर एक ईटा भी घसकेगा तो उनकी मर्जी से, तो इनका वर्चस्व राजनीति नहीं है, सेवा के भावना से नहीं है, राजनीति है अपने वर्चस्व और अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो मैं होने नहीं देती हूँ। कई बार मेरे आप जो वर्तमान के विधायक हैं आप सीधे सीधे उन पर आरोप लगा दे रही, मतलब कोई सबूत, कोई ठोस, कोई जानकारी, या मतलब एकदम साफ और स्पष्ट आप कह रही है, एकदम उनका नाम लेकर कह रही है आप तो पूरी तरीके से कि जो विधायक है उन्हीं के सर पर सब कुछ हो रहा है, तरीके से कि जो विधायक हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से क्या, आप यहाँ का बकायदा आपसे कई रिपोर्टर, कई न्यूज, आप न्यूज के पन्ने से आप निकाल कर देखिए, पिछले 3 साल में आपको रिपोर्ट मिलेगी। लगातार इनका देवर का जो गुंडागर्दी और रंगदारी चरम सीमा पे है। जैसे राज्य सरकार का जो ये कार्यकाल जो भ्रष्ट और कोयला चोरी, लोहा चोरी चरम सीमा पे है, उस तरह हमारे झरिया में रंगदारी और चोरी चरम सीमा पे है। तो उसका लगातार मैं संघर्ष करती हूँ, उसका लगातार मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि ठीक है यहाँ के बहुत लोग बहुत कुछ सामने से फेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरी आवाज को लोग नहीं दबा सकते हैं। बिल्कुल, मैं लगातार उनका जवाब दूंगी। और क्यों? क्योंकि ये इनका इतिहास मैं जानती हूँ। और आज जिस तरह से लोग खुलेआम, आप सोचिए कि आज जो कल घटना हुई है, मात्र 2-4 मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेगा थाना दुराई जाने आने में, और थाना के सामने, प्रशासन के सामने घटना हो रही है, तड़ातोड़ फायरिंग हो रही है, और प्रशासन के कान में जू तक आवाज नहीं जा रही है आज। तो कहीं प्रशासन मिली भगत के, पहले प्रशासन के ही निगरानी में सारे बिल्कुल ठीक है, मिली भगत हो ना हो, लेकिन कम से कम उनकी कार्यशैली पर वाकई में सवाल उठता है। और आप सवाल जो खड़ा करें बिल्कुल वाजिब आप सवाल कर रही हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं, जबकि थाना वहां से 200-300 मीटर की दूरी पर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या लगता है आपको, मतलब क्यों अविनाश सिंह यानी कि सोनू सिंह पर गोली चली होगी, क्यों मारा गया होगा? मतलब वो ऐसा क्या किसी का हित छुपा होगा उनको इस तरीके से उनको खत्म करने का, या फिर माफ कीजिएगा, मतलब वो तंदुरुस्त रहे, जिंदा रहे, हम यही चाहते हैं, लेकिन क्यों मारा गया होगा? हाल है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ है और जल्द
से जल्द घर आए, अपने बच्चों बीबी के पास आए बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, खुद बिल्कुल। अपने मुंह से बोलेंगे, क्योंकि वो भी आंखों से देखे हैं जिस तरह से उन पे हमला हुआ। उनके खुद साथ उनके भाई थे गाड़ी में, तो जिस तरह से उनकी माँ पूरी विस्तार से उनके माँ बहुत बयान दी है कि जिस तरह से शाम को 5 बजे से ही 5 गाड़ी लगातार वहीं पे 2-3 घंटा अप डाउन किया, क्योंकि वो लोग टारगेट काम से ही रखे थे कि कब सोनू सिंह घर से बाहर आएंगे और कब हम लोग वार करेंगे। लेकिन स्पष्ट है कि मतलब ये सामान्य अपराध नहीं था, ये तो कुल मिलाकर तय, यानी कि ये सोची समझी साजिश थी, रची हुई थी, यानी कि ये रची हुई थी। बिल्कुल, वो जैसे बता रही थी कि लगातार उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। उनका कहना है कि झरिया में अगर कोई काम करेगा तो हमें रंगदारी पहुंचाएगा। उनका एक ही कहना है कि भाई मेरा काम अच्छा है और हम बाकायदा काम कर रहे हैं, तो हम आपको रंगदारी क्यों दें। बिल्कुल, वो लड़का सुलझा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भी था। उनके पिताजी जनता मजदूर संघ के बहुत पुराने नेता भी हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति परिवार हैं। वो लोग साफ सुथरा छवि के, वो लोग नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसी घटना होगी, नहीं तो लोग शाम को ही प्रशासन को सूचना दे देते। लेकिन प्रशासन घटना के बाद आती है और वहां टॉर्च मारकर खोखा जो खोज रही है, तो क्या उस समय कोई प्रशासन आई, घटना के बाद आती है, तो ये तो साफ जाहिर होता है कि प्रशासन बिल्कुल। अच्छा रागिनी जी, मतलब जो एक FIR दर्ज कराना था आप लोगों को, यानी कि सोनू सिंह जो पीड़ित थे उनके परिजनों की ओर से, उनकी ओर से, तो क्या पीड़ित में आप लोगों ने मतलब शक जाहिर किया है या नामजद ही आप लोगों ने वो FIR दर्ज करवाया है? सीधा सीधा पूरे बाकायदा एकलव सिंह के नाम पे FIR हो चुकी है। उनका खुद सभी लोग किए हैं। शाम को उनको लगता है कि 6 या 7 बजे के आसपास FIR हुई है, क्योंकि वो लोग बहुत हॉस्पिटल से बहुत लेट आए हुए हैं, जो काफी स्थिति कुछ मतलब सामान्य हुई है, या कुछ लोग घर के सदस्य वहां पहुंचे तो वो लोग केस की वजह से आए, आने की भी स्थिति नहीं है। वैसे हालात हुई है क्योंकि परिवार ऐसी स्थिति में आधा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग आए, क्योंकि डॉक्टर का कुछ सलाह मिला कि नहीं अभी ठीक है, 24 घंटे के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। और वो लोग फिर आए और FIR किए, और बाकायदा उनकी माँ भी बता रही हैं कि हम खुद देखे एकलव सिंह को, शाम को ही गाड़ी यहीं पे लगी हुई थी। तो पूरा विस्तार से उनकी माँ, उनकी बहन, उनके पूरा परिवार एक ही शब्द बोल रहा है। और आप झरिया में आज ही तो घटना नहीं देखी है, ऐसे अनेकों ऐसी घटना है जो लगातार वो लोग गुंडागर्दी और रंगदारी चरम सीमा पे है। आज के डेट में अगर आप झरिया ही नहीं, वो लोग पूरे धनबाद को कब्जा करके रखे हुए हैं सिर्फ सत्ता के साथ से। इसलिए आज आप निगम में जाइए, टेंडर भी करना होगा तो उनसे इजाजत लीजिए। बाहर से आए हुए व्यक्ति को खुलेआम उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। पिछले अभी 10 दिन 15 दिन पहले दिल्ली से आए हुए व्यक्ति को, एक ठेकेदार को खुलेआम उठा लिया गया, पेपर छीन लिया गया। हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक ही कार्यकर्ता आवाज उठाए और वहां का नगर आयुक्त बिल्कुल मौन हो चुका, जबकि सारा कैमरा में कैद रहने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी अधिकारी, जितना भी प्रशासन, सब मिली भगत है। और पुलिस प्रशासन, माफिया और जो सत्ता पक्ष, सब आपस में वहां पे राजनीतिक जो है वो आपस में जुड़े हुए, एक सिंडिकेट वहां पर काम कर रहा है लगातार, और सामान्य तरीके से लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये देखिए, सामान्य कम से कम हम तो राज्य सरकार से अपील करते हैं कि जो कोयला चोरी, लोहा चोरी और जो भी हो रहा है वो तो अलग विषय है, लेकिन आज की हमारी महिला, हमारी बहन, हमारे भाई कोई सुरक्षित नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो राज्य सरकार एक मुखिया होता है और मुखिया को अपने क्षेत्र में एक एक व्यक्ति को, अपने राज्य में एक एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम हमारे राज्य में सभी लोग सुरक्षित रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कोई मतलब व्यक्ति नहीं था जो ये बात बोलता था कि आज हम शाम को कैसे घर से निकले। लेकिन आज के डेट में
कोई महिलाएं शाम को निकलने से डरती है। क्यों? क्योंकि उसे अगवा कर लिया जा रहा है। हमारे कई ऐसी बेटी को अपहरण कर बलात्कार कर दिया जा रहा है, प्रशासन मौन है। तो इस मामले में बहुत धन्यवाद, मतलब आज के विषय में बहुत दुखदायक ये है और बहुत कठिनाई से लोग बिता रहे हैं और एक गुहार लगा रहे हैं जिला प्रशासन से लेकर और राज्य सरकार तक कि कम से कम हम लोग को सुरक्षित रखा जाए। यही बहुत बड़ा चीज। बिल्कुल, ऐसे दिन दहाड़े गोलीबारी हो जाती है और वो भी थाने के पास में, तो वाकई में सवाल उठता है। अच्छा रागिनी जी, जनता मजदूर संघ जो है वो बहुत सारे मजदूरों को लेकर एक साथ इकट्ठा चल रहा है, मजदूरों के हितों की रक्षा करता है, उनके लिए आंदोलन करता है। तो मतलब क्या एक ऐसा मतलब कोई और पक्ष है, कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि जो मजदूरों के बीच में जो लोकप्रिय जनता मजदूर संघ, तो उससे मजदूर थोड़े से दूर हटे, तो उन्हें डराकर धमकाकर उनसे मजदूरों को हटाने की कोशिश की जा रही है? कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या कि संगठित ना रह पाए मजदूर और मजदूर संघ जो जनता मजदूर संघ वो भी टूटे? मैं आपको एक जानकारी में बता देना चाहती हूँ कि संगठन सिर्फ एक है, सिर्फ जनता मजदूर संघ है। और ये लोग जो बनाए हैं फर्जी अपना एक संगठन बनाकर रखे हुए हैं अपना वर्चस्व के लिए, जो लोगों को डराना धमकाना इनका फितरत है। तो इनको दिन दहाड़े किसी को धमकी देना, किसी के पेट पे लात मार देना, किसी का जमीन हड़प लेना, इनका ये इतिहास है। पिछले आप कई सालों से आप पता लगा सकते हैं, आप न्यूज के माध्यम से आपसे बेहतर कोई जानकारी नहीं ले सकता है। और धनबाद के एक व्यक्ति से पूछिएगा तो इनका इतिहास लोग बता देगा कि इनकी फितरत है। और यहाँ मेरा संगठन को इनका पावर है हिलाने का भी, क्योंकि जो हम लोग हैं और संगठन जितनी मजबूत है और संगठन में हमारे एक एक व्यक्ति, इनके कहने से कोई हिलने और डरने वाला नहीं है। जबकि सोनू सिंह पे भी जो हमला हुआ, सोनू सिंह बहुत मजबूत और हिम्मत वाले लड़का है, उसको भी बहुत लोग प्रयास किया, बोला कि आज की डेट में आप सत्ताधारी विधायक हैं या कुछ भी है, आप हमारा खाना और रोजी नहीं चलाते हैं, हमारा मन हम जिसके अंदर रहे, हम जिसके लिए हम जीना खाना चाहे, हम लोग बरसों से जिसके साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ, क्योंकि इनका अपना कोई बावजूद नहीं है, इनका पहचान कुछ नहीं है। ये तो लोग या तो पैसे से खरीदते हैं या तो मान धन पाकर खरीदते हैं। तो राघवेंद्र सिंह जी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता मजदूर संघ से जो मजदूर जुड़े हैं उनको कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, या फिर जो अधिकारी जनता मजदूर संघ के अलग अलग पदाधिकारी होंगे उनको कोई संदेश अगर देना चाहे कि भैया ये घटना घटी है लेकिन हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे, कुछ संदेश देना चाहती हैं आप कि हमारे लोग एक साथ एकजुट रहे? बिल्कुल, देखिए हमारी नजर इस बार हम तो देख रहे हैं, हम तो बोले हैं आज कि अगर ये इस घटना में अगर प्रशासन जिस तरह से परिवार खुलेआम FIR की है, परिवार हर तरह से बोल रही है, परिवार गुहार लगाइए कि हमें सुरक्षा चाहिए। अगर इस व्यक्ति को कुछ भी होता है तो इसका जो भी जिम्मेदार होगा प्रशासन होगा, पहला बात। दूसरा कि हम जिला प्रशासन को भी आग्रह करते हैं कि यहाँ के जो बढ़ते हुए अपराध को उसको रोके और प्रशासनिक जो भी विधि व्यवस्था बिल्कुल ठीक करे, क्योंकि यहाँ की जनता एकदम आवाज दिल से पुकार रही है कि हमको सरकार से एकदम सुरक्षित रहने का आप लोग अपील कीजिए, क्योंकि हजारों लोग आज हमारे पास आए हैं कि अगर ऐसे स्थिति रहा तो हम लोग को धनबाद छोड़ने की बारी आएगी। इस तरह से ये लोग आज हमारे झरिया में जो क्या आज के डेट में क्या जिसका सत्ता रहेगा वही कमाएगा खाएगा, क्या जो सत्ताधारी नेता लोग रहेंगे वही टेंडर डालेंगे, क्या सत्ता में जो लोग रहेगा वही कोयला के काम करेंगे। तो आज के डेट में हमारे झरिया में जो नेता है उनका कहना एक ही है कि झरिया से एक ईटा भी नहीं हिलेगा तो मेरे से पूछकर होगा। उनका 2 दीवार आतंक फैला के पूरे झरिया में यहाँ धनबाद तक छोड़ा है और इसमें प्रशासन मौन है। इस चीज का बहुत दुख है। प्रशासन कहा कि मतलब ठीक है, जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र है और इसमें सभी को समान अधिकार होता है, चाहे फिर वो जनता मजदूर संघ का मजदूर हो या कोई और मजदूर हो, सबके मजदूरों का हित हो और सबसे बढ़कर सुरक्षा मिलनी चाहिए और सबको काम करने का अधिकार है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबको काम करने का अधिकार मिले और सुरक्षित वातावरण में वो काम कर सके। इसी बात को लेकर राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र सिंह जी। और एक छोटे से ब्रेक ले आप हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।